भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने है और दुख पे दुख एक बार फिर से हमारे क्रिकेटरों के लिए है। ये मैच नहीं होना चाहिए था, ये सबका मानना था, लेकिन हो रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया विमेंस एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरती हुई भारतीय विमेंस को तीसरे ओडीआई में हरा दिया है। 2-1 से अपने नाम सीरीज़ कर ली है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया 24 पे स्पोर्ट्स अपडेट। मैं हूँ ओम गावंडे और बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने। ये नहीं होना चाहिए लेकिन ये हो रहा है, क्योंकि सबका मानना है कि भारत और पाकिस्तान नहीं खेलने चाहिए क्रिकेट, और कहीं पे भी नहीं, किसी भी स्तर पे भारत और पाकिस्तान साथ में नहीं होने चाहिए। लेकिन क्रिकेट के मैदान पे ये हो रहा है। हमारा देश और हमारे देश का क्रिकेट बोर्ड सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन इस मैच को हम रोक नहीं सके। यहाँ तक हमने आईसीसी को सिर्फ एक ही बार पत्र लिखा, इसके बाद हमने पत्र भी नहीं लिखा आईसीसी को। क्या हमारे को फिर से नहीं लिखना चाहिए था वो पत्र? ये सभी सवाल आज वो महिलाएं पूछ रही है जिनके पति इस पहलगाम हमले में मारे गए। इस मैच के बारे में सभी जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है वो भी कह रहे हैं। किसी को कुछ जो है वो तो इस मैच को देख भी नहीं रहे। इस मैच पर बहिष्कार डाल रखा है उन्होंने। तो ये मैच नहीं होना चाहिए, ये सबका मानना था, लेकिन ये मैच हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण जब मैंने ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे यह नज़र आया कि इसके पीछे पैसा एक कारण है। वाह, शायद यह ऐसा हो सकता है कि पैसे के पीछे ये दौड़ रहे हैं। अगर आपको पैसा ही चाहिए तो किसी और तरीके से ढूंढ लीजिए, लेकिन किसी को दुख देकर ना ढूंढिए। ये एक हो सकता है। और क्या बीसीसीआई ने ये सोचा है कि इसके वजह से उनका ही नाम नहीं खराब हुआ है? जो 15 क्रिकेटर्स है, जो 11 खिलाड़ी उस समय खेले, उनका भी नाम इस वजह से खराब हुआ है क्योंकि वो इस मैच का हिस्सा थे। हम नहीं मानेंगे, लेकिन इतिहास तो यही मानेगा ना कि ये टीम खेली थी। यही 11 टीम थे। वही सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे, वही जसप्रीत बुमराह थे, वही हार्दिक पांड्या थे जो इस टीम के साथ इस प्लेइंग 11 में खेले थे। अगर लेजेंड्स इस बात का विरोध कर सकते हैं तो फिर ये सीनियर टीम क्यों नहीं? लेजेंड्स ने इस बात का विरोध किया था और उसी वजह से भारत और पाकिस्तान का लेजेंड स्तर पर मैच शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, रद्द किया गया था। लेकिन फिर ये क्यों नहीं किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। विरोध किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया गया? क्या संदेश बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटरों को दिया था जो 11 प्लेइंग 11 का हिस्सा थे? ये तो रही भारत पाकिस्तान की बात। इसे हम अब बाजू में रख देते हैं। भारत का पहला मुकाबला 21 तारीख को, यानी कि आज, पाकिस्तान के साथ है। दूसरा 24 को बांग्लादेश के साथ है और तीसरा श्रीलंका के साथ हम भिड़ेंगे। लंका के साथ भी हम दो हाथ करेंगे। इस मैच में बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। तो ये हो गया सुपर 4 का भारत का शेड्यूल। और अब थोड़ा सा विमेंस क्रिकेट की ओर भी नज़र डाल लेते हैं। भारतीय विमेंस एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गई। हम शायद पिछले ही साल का टेस्ट सीरीज ज़रूर जीत गए, लेकिन एक बार फिर से ओडीआई विश्व कप के पहले ये भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सीरीज़ थी जिसमें भारत को पास होना ही होना था, लेकिन कुछ वजह से कैसे हारा आई डोंट नो, लेकिन हार गया। लेकिन इस सीरीज़ को अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत बहुत बढ़िया खेला, लेकिन हार होती है। थोड़ा सा कमज़ोर हम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये तूफ़ान से पहले का सन्नाटा है। तो भारत
हार चुका है 2-1 से। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरा है और बहुत बढ़िया खेली ऑस्ट्रेलिया की टीम। श्रुति मंदाना ने 50 गेंदों पे 125 रनों की बेहतरीन पारी खेली और बन गई है वो एज अ भारतीय प्लेयर जिन्होंने विमेंस क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वेल डन श्रुति मंदाना, वेल डन टीम ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया प्रयास था भारत का और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स हिंदी 24। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों तक इसे पहुंचाइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।